बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है 6 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन का। और इस पार्ट में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से डीपी बॉक्स और जो इन्वर्टर है उसकी इंस्टॉलेशन की जाती है, उसका इलेक्ट्रिक वर्क कैसे किया जाता है, उसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। मैं 1 बाय 1 हर चीज़ इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल जाएंगे अगर आप इन्वर्टर ख़ुद से इंस्टॉल करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत ज़रूरी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अनाड़ी हैं, अनाड़ी मतलब इस सेंस में कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे और आपका कोई माजी में तजर्बा भी नहीं है इस काम से रिलेटेड, तो आप हरगिज़ ख़ुद से इंस्टॉल नहीं कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जो सोलर सिस्टम होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, सोलर पैनल्स भी और डेफिनेटली इन्वर्टर भी, और आपकी सारी की सारी जो वायरिंग होती है उस सिस्टम की वो उसके साथ जुड़ी होती है। तो ये काम करते हुए इस बात का आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं और आप जो काम भी कर रहे हैं और आप वो ठीक कर रहे हैं। इसके बाद जो मैं आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए आज की वीडियो में बात बताऊंगा वो ये है कि आप बेशक खुद से ही इंस्टॉल करें, खुद से ही आप जो है वो सारे कनेक्शंस करें। ऑन करने से पहले, स्विच ऑन करने से पहले यकीनन आपको किसी एक्सपर्ट की राय ले लेनी चाहिए कि भाई आप एक दफ़ा विज़िट कर लें, एक दफ़ा देख लें कि मैंने जो इंस्टॉल किया है सिस्टम आया कि वो सही है कि नहीं सही। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा इंसान का तजुर्बा एक काम में नहीं होता, या छोटी सी उसकी जो कन्फ्यूजन या छोटी सी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है उसकी वजह से उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को भी नुकसान हो, क्योंकि मैंने भी वीडियोस को देख देख के ही सीखा है ज़्यादा। यानी अगर आप कहें कि 80% 90% मैंने कहाँ से सीखा है तो वो वीडियोस यूट्यूब की वीडियो से सीखा है। मैं क्योंकि ख़ुद एक वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे यकीन है कि डेफिनेटली ये वीडियोस हेल्प करेंगी आप लोगों की, उन लोगों की हेल्प करेंगी जो सीखना चाहते हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, एतमाद ज़रूर करें। आपके अगर इर्द गिर्द किसी को पैसे भी देने पड़ें, अपने सीनियर किसी इलेक्ट्रीशियन को या जो इंस्टॉलेशन करते हैं उनको कहेंगे भाई आप सिर्फ एक दफ़ा विज़िट कर लें, मैंने सारा काम कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, अब जिस सिर्फ ऑन करने वाला रह गया है। तो उसको उस विज़िट के भी आपको अगर पैसे देने पड़ें तो वो आप दें। एक दफ़ा देने पड़ेंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो फिर अगली दफ़ा फिर आपको ये पता होगा कि भाई ये काम मैंने खुद से कर लिया था, अब अगली दफ़ा जो है वो मुझे किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, या उससे रिलेटेड और कोई काम अगर आप करेंगे तो तब आपके पैसे बच जाएंगे। मकसद असल में ये है कि आपने कॉन्फिडेंस लेना है। अगर पैसे देने पड़ते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। तो ये बात मैंने स्टार्ट में ज़्यादा इसलिए लंबी कर दी कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि कम से कम छोटे छोटे जो काम हैं इंसान के अपने चार दीवारी में हर घर में बेटों को आने चाहिए, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो इस मामले में कि भी एक स्विच चेंज करना या एक काम करना। और ये वाला काम जो सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करने वाला है या कोई भी काम, ये कोई मुश्किल नहीं होते। सिर्फ ये मामला होता है कि आप उसको सीखते किस नीयत से हैं और आप सिंसियर कितने हैं। तो यकीनन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिंसियर होंगे तो देख रहे हैं। तो इसलिए आप ये सारा सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद स्विच ऑन करने से पहले किसी एक्सपर्ट को ज़रूर विज़िट करवा लें। ये मेरी सजेशन है और रिकमेंडेशन भी है। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो के बारे में, या वीडियो की तरफ आते हैं। ये वाला जो सारा सिस्टम है ये इंस्टॉल हो चुका है। ये मैं आपको इसलिए पिक्चर दिखा रहा हूँ कि ये इसके कनेक्शंस अब हमने करने हैं, या मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं और कैसे लगाई गई, कैसे कनेक्शन किए गए, वो हम अभी डिटेल में बात कर लेंगे। फिर सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो ये राइट साइड पे जो रेड कलर की लाइट है, लाइट्स का कलर कोई भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने पसंद की लाइट ला सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर करता है कनेक्शंस क्या हैं और कैसे इनको हमने लगाना है। तो ये वाली जो लाइट है ये जो 2 नंबर पे है, ये जो चेंज ओवर है, अगर आप देखें इस वक्त 2 नंबर पे है, तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल जो लोड है वो सोलर पे है और वापडा जो है वो भी इसमें मिक्स है। यानी वापडा दी जा रही है इसको इन्वर्टर को, और सोलर भी ऑन है, सोलर सिस्टम भी। इससे होता ये है कि पहली प्रायोरिटी पे वो सोलर से बिजली लेगा,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लेगा, और जब उसको ज़्यादा चाहिए होगी तो फिर वो वापडा से शेयरिंग करेगा, क्योंकि मैंने बैटरीज यूज़ नहीं की अभी, इस वक्त बैटरीज अटैच नहीं की। तो ये वाली जो लाइट है ये ग्लो करेगी, तो ये पता चलेगा कि भाई जो इन्वर्टर है उसकी लाइट जो है वो ऑन है, यानी वो चल रही है। ये लाइट तभी ऑन होगी, ठीक है, जब हम इसको 2 पे करेंगे। अच्छा, अब ये वाली जो लाइट है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, ये वाला जो एसी ब्रेकर है इसके ऊपर जो लाइट लगाई है वो ये शो कर रही है कि जो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, जिसे हम अपने लोकली वापडा कहते हैं, क्योंकि हम वापडा की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वापडा से लेते हैं। तो वापडा अगर ऑन होगी या वापडा मिल रही होगी तो ये वाली लाइट ऑन हालत में ही होगी। तो ये लाइट बता रही है कि भाई वापडा भी ऑन है, वापडा आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये 2 लाइट्स का मैंने बताया। सेंटर में जो लाइट है ये इस बात की निशानदेही कर रही है कि आपकी आउटपुट पे, यानी ये जो हमारे पास ये चेंज ओवर ब्रेकर है इसकी जो आउटपुट है उस पे कितना लोड है और कितने वोल्टेज आ रहे हैं, चाहे वो वापडा से आ रहे हों चाहे वो सोलर से आ रहे हों। अब क्योंकि ये मिक्स हो रहा है तो मिक्स होने के बाद आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं वो बता रहा है, यानी वापडा और सोलर मिक्स होकर जो वोल्टेज बनाएंगे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं अभी इस वक्त। और नीचे इसके एम्पेयर होता है, यानी एम्पेयर शो हो रहे होते हैं, यानी जितना लोड आप डाल रहे हैं वो लोड कितने एम्पेयर है, ठीक है, तो वो शो हो रहा है। अगर आप एम्पेयर को कैलकुलेट भी करना चाहें तो 230 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 एम्पेयर लोड है, यानी यहाँ 2 एम्पेयर है, तो 2 को 230 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा भी कितने वाट आपका लोड इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अब नीचे बात कर लेते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे जैसे मैंने बताया ये एसी ब्रेकर है, 2 पोल ब्रेकर लगाया गया है। इसकी रीज़न ये है लगाने की कि जो वापडा आएगी, ठीक है, यानी एसी मेन एसी करंट जो आएगा वो पहले यहाँ पे आएगा, यानी अगर हम उसको यहाँ से बंद कर दें तो इस इन्वर्टर को एसी करंट नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से ऑन ऑफ मेन, इसका कह लें मेन स्विच है ये वाला वापडा का। मज़ीद इसके साथ राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये एक डीसी ब्रेकर लगाया गया है जो कि 2 पोल है। डीसी ब्रेकर लगाने का मकसद ये है कि जो तारें, जो वायर्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर छत से पैनल से नीचे लेके आनी हमने, वो वाली डायरेक्टली यहाँ पे आएंगी पहले, ठीक है, यानी इस जगह पे इस 2 पोल ब्रेकर में आएंगी। इस 2 पोल ब्रेकर से फिर यहाँ से निकाल के आगे फिर ये वाले इन्वर्टर में ये जो MC4 कनेक्टर लगे हैं इनके साथ अटैच करके, यानी फिर वो इन्वर्टर तक लेके आई जाएंगी या लेके आई गई हैं, ठीक है। यानी डीसी जो डायरेक्ट करंट है वो इसके थ्रू होके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक डीसी ब्रेकर है ये वाला 2 पोल। इसके साथ अगर आप देखें ये एक छोटा सा एक सिंगल पोल ब्रेकर लगाया हुआ है। ये सिंगल पोल ब्रेकर इसलिए लगाया है कि ये जो हमने इस वाले इन्वर्टर को वापडा दी है, जो बिजली दी है, वो इसके थ्रू कंट्रोल हो रही है मेनली, ठीक है। अब ये वाला और अलग से लगाने का मकसद इसका सिर्फ ये है कि ये ऑन करके अगर हम इसको चेंज ओवर को 1 पे कर देंगे, ठीक है, ये ऑन हालत में हो और ये चेंज ओवर जो ब्रेकर है ये 1 पे हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो इन्वर्टर है इसका सिस्टम बाईपास हो गया, यानी ये जो 6 किलोवाट का सिस्टम है ये बाईपास हो जाएगा। अब ये बाईपास क्यों किया गया, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आपके इन्वर्टर में कोई इशू आ गया तो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको रिमूव करने की, उसको उतारने की, उसको सही करवाने की। तो उस सूरत में फिर आपके पास ये मामला होना चाहिए कि आपकी जो बिजली है या जो घर का सिस्टम है या जहाँ पे भी ये लगाया गया वो बंद ना हो। तो आप उसको फिर अगर 1 पे करेंगे तो इसका मतलब कि वापडा डायरेक्ट यूज़ होगी और ये ऑन हालत में होगा तो वापडा जो है वो डायरेक्ट जा रही होगी 1 से आउटपुट की जानिब, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये ऑन हालत में होगा और ये ऑफ हालत में होगा, ये वाला जो सिंगल पोल ब्रेकर है। ये इन्वर्टर को नहीं बिजली जाएगी, इन्वर्टर को वापडा नहीं मिलेगी, इन्वर्टर बगैर वापडा के ही चल रहा होगा, ठीक है जी। तो इसका असल मकसद ये है ये वाला सिंगल पोल ब्रेकर लगाने का कि भाई ये इन्वर्टर की जो एसी करंट है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये मेनली मैंने आपको बता दिया कि ये क्या सिस्टम बनाया गया है,
किस मकसद के तहत इसको लगाया गया है, यानी जब आपका दिल करे आप वापडा चला लें और सोलर जो सिस्टम है आपका उसको बाईपास कर दें। यानी आप देखते हैं कि बाज़ दफ़ा क्योंकि यहाँ बैटरीज नहीं लगाई गई तो इस सूरत में ऐसा होता है कि जब थोड़ा करंट जनरेट कर रहा होता है तो वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है लाइट्स वगैरह, तो फिर आपको इसको बाईपास करना पड़ता है या इसको ऑफ़ करना पड़ता है और सारा लोड जो है वो वापडा पे करना पड़ता है। वापडा पे कर दे तो ज़्यादा बेहतर होता है वो। तो या लाइट ऑफ हो जाती है बाज़ दफ़ा, उस सूरत में ये ज़्यादा बात क्लियर होगी आपको कि लाइट ऑफ हो गई यानी वापडा ऑफ हो गई और ये चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा लोड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर सारी लाइट्स ब्लिंक करेंगी या इशू होगा क्योंकि बैटरीज तो लगी नहीं हमारे पास। तो इसलिए फिर उसको फिर ऑफ हालत में करना पड़ता है या फिर उसको वापडा में करना पड़ता है और जो सोलर सिस्टम है उसको बंद करना पड़ता है। या मौसम अगर ठीक ना हो, क्योंकि वो जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा अभी लगाने का, जैसे अर्थिंग हो गई और वो जो अर्थ अरेस्टर हो गए, फिर इस सूरत में जब मौसम ख़राब होता है तो उसको ऑफ़ कर दिया रहता है, यानी उसको 0 की बजाय 1 पे कर दिया रहता है, नहीं सिर्फ वापडा यूज़ होती है फिर। ठीक है जी, अब आते हैं कनेक्शंस की तरफ। ये कनेक्शंस को बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनकी पिक्चर्स जो हैं वो लगा दी हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे कनेक्शंस मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे जो कनेक्शंस हैं वो इसके किए गए हैं। सबसे पहला काम जो किया गया, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास है एसी ब्रेकर। ठीक है, एसी ब्रेकर के ऊपर जो लाइट्स हैं थिम्बल्स के साथ जो वायर है वो उसके साथ थिम्बल लगाए गए और ये इनके साथ वायर्स जोड़ी गई। अब एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि मैंने ये बात को भी जहन में रखा जब ये कनेक्शंस कर रहा था, क्योंकि जो डीसी करंट है ना, डीसी में मैंने ये नोट किया है कि जो इन्वर्टर होता है उसमें जो लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट है उसको वो लाइव कहते हैं और जो राइट वाला पॉइंट होता है उसको वो न्यूट्रल कहते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन्वर्टर पे, यहाँ पे 4 पॉइंट बने हुए होंगे। लेफ़्ट साइड पे जो है वो एसी इनपुट है और राइट साइड पे आउटपुट है। तो इनपुट की अगर बात करें तो लेफ़्ट साइड पे लाइव है, यानी अगर इसको मैं ये कहूँ यहाँ पे ये लाइव का मतलब कि फेज़, और राइट साइड पे न्यूट्रल होगा। ठीक है जी, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ थोड़ा सा और वाज़े करने के लिए कि लाइव को मैं रखता हूँ रेड और न्यूट्रल को रखता हूँ ब्लैक। ठीक है, यही वाला कलर कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। इसी तरह ये इनपुट होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन, या आउटपुट भी लिख दे, जो मर्जी लिख दें, बहरहाल इसके साथ साथ लिखा होता है। बहरहाल इसको आपने देख लेना है कि जहाँ इन लिखा होगा वो इनपुट होगी, एसी इन। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक पे लिखा होगा एसी इन और एक पे लिखा होता है एसी आउट। तो उसी हिसाब से कनेक्शन करने हैं आपने ख्याल से। ये लाइव और इसके साथ एक और न्यूट्रल होगी। ठीक है जी, ये आउट कर लें इसको हम किसी और कलर से लिख देते जी, आउट। ये एसी आउट है और ये एसी इन है ये। ठीक है जी, लेफ्ट साइड पे जो एसी है वो इन हो रही है और राइट साइड पे एसी आउट होगी, यानी अल्टरनेटिव करंट या जो जिसे वापडा कह लें हम इसको, या जो करंट हमें प्रोड्यूस होकर मिलेगा एसी की सूरत में, डीसी से एसी में कन्वर्ट करके ये इन्वर्टर देगा हमें, और ये आउट से हमें 220-230 वोल्ट मिलेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला काम ये किया कि ये जो लाइट है हमारे पास, इस लाइट का जो है वो एक टर्मिनल यहाँ पे जो राइट साइड पे इसका जो है वो हम ले लेते हैं न्यूट्रल, ये न्यूट्रल वायर, और इस न्यूट्रल वायर को हमने ला के यहाँ मिला देना है इसके साथ, यानी ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है एसी का डबल पोल ब्रेकर। ठीक है जी, इसी तरह इसका जो फेज़ है उसको भी ऐसे ही हम मिलाएंगे, ये हमने फेज़ मिला दिया। ये लाइट का कनेक्शन अभी हमने किया ये। ठीक है जी, इसको अभी टाइट नहीं करना, यहाँ पे इसके स्क्रू जो हैं वो मैंने टाइट नहीं किया, अगर कर दें फिर खोलने पड़ेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास मेन वापडा की वायर आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे अटैच करनी, लेकिन अभी नहीं करनी। जो इनपुट है एसी, वो अभी यहाँ पे वायर्स नहीं लगाएंगे, वो एंड पे लगाएंगे, सबसे एंड पे। ठीक है, ताकि हमारा काम जो है वो आसानी से सारे कनेक्शंस हो जाएं और एंड पे हम उसको जो है वो वापडा या जो भी बिजली है वो दें। पहले नंबर पे तो ये लाइट का कनेक्शन इसके साथ कर दिया। अच्छा, अब क्योंकि इसकी एसी आउटपुट हमें देनी है
हैं सबसे पहले नंबर 1 पे। नंबर 1 का मतलब कि ये जो इन्वर्टर है, जब हम इसका चेंज ओवर ब्रेकर 1 पे करें तो डायरेक्ट हमारी वापडा पे चली जाए बिजली, ठीक है ना। यानी जो हमारे पास ये 6 किलोवाट का सिस्टम है ये बाईपास हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से ही हम वायर्स डालेंगे। यहाँ से इस मैं कहता हूँ ये हमने ली इधर से इसकी न्यूट्रल, ठीक है जी, न्यूट्रल कह देते हैं। ये इसको एक टर्मिनल के साथ लगा दिया इसको, ठीक है जी। इसी तरह इसका जो फेज़ है वो यहाँ से लिया और फेज़ को भी हमने दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ देना है, ठीक है जी। अब इससे होगा क्या कि जब हम इसको 1 पे करेंगे, 1 पे करेंगे, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी वापडा पे, ठीक है। यहाँ इनपुट हम एंड पे देंगे, ये मैं साथ बता रहा हूँ कि इनपुट एंड में देंगे। ये कनेक्शन पहले कर दिया हमने, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहीं से एक न्यूट्रल वायर यहाँ से हमने लेनी है, ठीक है। यानी न्यूट्रल वायर का कनेक्शन लेना है। मैं इसको लेकर आता हूँ घुमा के, इधर से ले जाते हैं नीचे से, सॉरी ये फेज़ हो रही है ये वाली वायर। यहाँ से ही ये जोड़ नहीं आना चाहिए, ये अलग से आ रही है, ठीक है जी। ये हमारे पास आई एक न्यूट्रल वायर। यहाँ से फिर न्यूट्रल वायर गई डायरेक्ट इधर, ठीक है जी। इस न्यूट्रल वायर को हमने AC इन जहाँ लिखा होगा AC इन के साथ मिला देना है, ठीक है जी। अब आपको लग रहा होगा ये डायरेक्ट वायर ये तो हमने जोड़ दी इधर से। जो फेज़ होता है हमेशा स्विच उस पर लगता है, यानी जो कंट्रोल करने वाला स्विच है जिसको हम ऑन ऑफ स्विच कहते हैं वो हमेशा फेज़ पे लगता है। तो अब हमने जब इसको फेज़ देना है इस वाले इन्वर्टर को, तो उसके लिए तरीका ये होगा कि पहले ये वाला फेज़ जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लेके जाएंगे हम इधर से, ठीक है। ये आ रहा है जी हमारे पास फेज़। ये फेज़ आएगा पहले सिंगल पोल ब्रेकर में, ठीक है। जो ऊपर वाली साइड है उससे जो इनपुट आ रही होती है और नीचे वाले से आउटपुट आ रही होती है। यहाँ से फिर इसकी आउटपुट ली हमने, ठीक है जी। आउटपुट लेके ये वाली आउटपुट आई जी हमारे पास इस वाले इन्वर्टर की लाइव वायर में। यहाँ मैंने इसको मिला देना है, ठीक है जी। यहाँ इसको इस तरीके से मिला दिया। अभी तक जो सर्किट बनाया है उसमें ये हो रहा है कि जब हमने इसको 1 पे करना है तो हमारा जो लोड है वो सारे का सारा वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब हमने ये जो इन्वर्टर को ऑन करना है, इन्वर्टर को ऑन करने के लिए भी तो हमें AC चाहिए ना, AC करंट चाहिए। अगर हमने इसको AC करंट प्रोवाइड करना है या मिक्स करना है, उसके लिए हमने न्यूट्रल वायर डायरेक्ट लगा दी यहाँ से, ठीक है। हाँ, अगर आपकी खुशी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डबल पोल ब्रेकर एक लगा दें, यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी लें, डबल पोल ब्रेकर में लगाएं, न्यूट्रल और फेज़ दोनों के दोनों उधर से ला के इसमें डालें। तो उससे ये होगा कि जो डबल पोल ब्रेकर है वो कंट्रोल करेगा इसका न्यूट्रल और फेज़ दोनों के दोनों। क्योंकि मैं बहुत ख्याल रखता हूँ न्यूट्रल और फेज़ का कि किसी भी जगह पे न्यूट्रल फेज़ के साथ टच ना हो, फेज़ न्यूट्रल के साथ टच ना हो, यानी मेन पे भी तो वो पॉजिटिव नेगेटिव का अलग ही सिलसिला AC करंट में भी और DC में भी DC में तो ज़रूरी होता है ना, लेकिन AC में भी रखना चाहिए। तो बहरहाल न्यूट्रल मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसके साथ अटैच की और फेज़ के रास्ते में ये वाला सिंगल पोल ब्रेकर लगा दिया। अब जब हम सिंगल पोल ब्रेकर ऑन करेंगे तब ही जो करंट है वो इस वाले इन्वर्टर को मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर क्या करना है कि ये जो हमारे पास आउटपुट है ये वाली, ठीक है जी, ये वाली आउटपुट जो यहाँ से इन्वर्टर से हमें मिलेगी, इस वाली आउटपुट को अब हमने जोड़ देना है 2 के साथ। ये जो हमारे पास चेंज ओवर ब्रेकर है, यहाँ से इसकी न्यूट्रल और ये जो इसकी लाइव है फेज़ और न्यूट्रल दोनों को हमने जोड़ देना है 2 के साथ, यहीं से निकाल के। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ से ये अभी लाइव वाला इधर से जोड़ देते हैं, यहाँ से ले जाके इसको हमने जोड़ना है यहाँ पे। लाइन हो सकता है टेढ़ी हो जाए, यहाँ पे जोड़ देते हैं, चले जी यहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि लेफ़्ट पे रखना है हमने फेज़ को और राइट पे रखना है न्यूट्रल को। अब
अब यहाँ पे जहाँ पे देखें फेज़ लगा होगा पहले उसके बिल्कुल सामने फेज़ लगेगा, ठीक है, रेड वायर उसके सामने लगेगी। इसी तरह जो हमारे पास ये जो न्यूट्रल वायर है आउटपुट वाली, इसको भी यहाँ से हमने लिया, इसको ले जाके चेंज ओवर ब्रेकर का जो 2 वाली साइड है वहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। यहाँ तक हमारे कनेक्शन हो गए कंप्लीट। इसमें हुआ क्या कि जब हमने इसको 2 पे किया तो 2 का मतलब ये है कि हमारा जो करंट है, जो आउटपुट मिलेगी, अब वो इन्वर्टर की आउटपुट मिलेगी, यानी इन्वर्टर में से जो करंट मिल रहा होगा वो वाला करंट हमें ये 2 वाली साइड से मिलेगा, ठीक है। यानी ये इन्वर्टर कह लें इसको और इसको वापडा कह लें। 1 वाले को वापडा कह सकते हैं और 2 वाले को इन्वर्टर कह सकते हैं। अब इन्वर्टर में से करंट हमें मिल रहा है, इन्वर्टर का करंट मिलेगा 2 साइड पे। ये कनेक्शन यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, अब अगर बात करें इस लाइट की, इस लाइट का कनेक्शन किस तरीके से करना है, तो उसका तरीका ये होगा। अच्छा, अब मैं ये भी बात बता दूं कि ये वाली जो लाइट है, इस लाइट को अटैच करना है यहाँ पे। इस लाइट की फेज और न्यूट्रल हमने लेके आनी है। यहाँ से इसको पकड़ा हमने, यहाँ से लेके आए और इसको जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है जी, ये 2 पे। इसी तरह इसका जो हमारे पास फेज होगा उसको हम ले आते हैं इधर से, यहाँ से ले आते हैं जी थोड़ा सा टेढ़ा करके, और ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी के रूल के मुताबिक यहाँ पे ना एक थोड़ी सी ऐसे डंडी सी बनाई जाती है जिससे आपको पता चले कि ये जंप हो रही है। जैसे यहाँ पे ना तो ऐसे बनाई जाती है, तो क्योंकि मैं इसको स्ट्रेट लाइन टूल यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए ये कर्व बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। कनेक्शन आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। ये जो लाइट है हमारे पास, ये वाली लाइट का कनेक्शन यहाँ पे इसलिए किया, यहाँ से इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, ये ऐसे, कि जब हमारे ये जो हमारे इन्वर्टर की आउटपुट आएगी ना इसमें, तो ये ग्लो करेगी लाइट ये वाली, ठीक है जी। तो जिससे हमें पता चलेगा कि भाई आउटपुट जो है वो यहाँ पे हमें मिल रही है इन्वर्टर में से होके। तो ये 2 पे करने से वो वाली साइड जो है वो चलना शुरू हो रहेगी, वो ग्लो करती रहेगी। ग्लो तो वैसे भी करेंगी जब इन्वर्टर की आउटपुट आएगी यहाँ पे। तो ये वाली जो लाइट है ग्रीन वाली या राइट साइड पे लाइट है, ये शो करेगी कि इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो मिल रही है हमें, ठीक है। ये वाली जो लाइट थी ये बताएगी कि हमारे पास जो वापडा की एसी मेन है वो हमें मिल रही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक बात होगी क्लियर। इसके बाद अब रहेगी ये बात, ये जो डीसी वाली और ये वाली जो लाइट है ये, ठीक है, इसको लगाने का तरीका क्या है। इसको लगाना है हमने आउटपुट पे। आउटपुट का मतलब ये है, अब मैं बजाय इसके यहाँ पे लगाने के इधर नीचे ले आता हूँ इसको। आप इसको तार डाल के जहाँ मर्जी फिर ऊपर नीचे ले जाएं, लगनी इधर ही है ये, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लाइनें ज़्यादा हो जाएंगी तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो आपको। यहाँ नज़र नहीं आ रही, इधर ही रख देते हैं इसको। ये जो इसकी जो रिंग होती है इसको फेज़ वायर में डालते हैं, ठीक है। ये जो आउटपुट है चेंज ओवर ब्रेकर की, इसकी यहाँ वाली साइड पे आउटपुट होगी इसकी, तो इसकी जो फेज़ वायर होगी इसको मैं कह देता हूँ कि जी हमारे पास ये वाली फेज़ वायर है आउट, ठीक है जी, ये आउट वाली फेज़ है। और ये वाला रिंग जो है वो हमने इसमें डाल देना है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ ब्लैक कलर से एक रिंग जो है बना दूँ यहाँ पे, ये जिससे निशानी रहेगी कि भाई ये जो आउटपुट है उसमें ये वाला रिंग जो है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ चलते हैं जी दोबारा। इसका जो फेज़ है, सॉरी, ये इसकी जो न्यूट्रल वायर है वो यहाँ से लेके इसके आउटपुट में इंसर्ट करनी है हमने। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ फ़िलहाल कि इसको लेके आते हैं हम इधर से। ये वायर इधर से आई, पहले यहाँ से लेके आए, फिर यहाँ से नीचे लेके आएंगे, यहाँ से इधर, और ये राइट साइड पे इसकी हो गई हमारे पास न्यूट्रल, ठीक है जी। ये रिंग जो है सिर्फ और सिर्फ फेज़ में से गुजरना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं फिर इसलिए बना देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पीछे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को किसी तरह की। यानी ये हो गया जी हमारे पास न्यूट्रल वाली साइड का, जो आउटपुट वाली साइड पे न्यूट्रल है उसके साथ ये वायर अटैच करनी है, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे यहीं से एक वायर
आ जाएगी हमारे पास आउटपुट जो लगाएंगे हम न्यूट्रल की, यानी जहाँ पे हमारा घर का या किसी भी चीज़ जगह का जो लोड चल रहा होगा ये आउटपुट है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हो सकता है ये फ्रेम में नज़र ना आ रही होगा, मुझे लग रहा है कि ये फ्रेम में नज़र नहीं आएगी ये। अच्छा जी, अब इसी की इधर से ही हमने एक दूसरा फेज़ वायर भी जोड़नी ताकि ये लाइट जो है ये आउटपुट वाली ग्लो करे। यहाँ से हम लेंगे जी एक और वायर, इसके साथ जोड़ेंगे, वो तार भी लेके आएंगे हम उस फेज़ के साथ जोड़ने के लिए। ये वाली जो फेज़ वायर है इसके साथ जोड़ दें, इसमें जो टर्मिनल होता है उस टर्मिनल के साथ अटैच कर दें इसको। ठीक है जी, ये वाला रिंग डालना है इस फेज़ में आउटपुट में। यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव जो आउटपुट वाली है न्यूट्रल और फेज़ उसको जोड़ देना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक काम अब रह गया है वो ये कि हमने इसको डीसी करंट अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। तो डीसी करंट प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे पास वायर्स आ रही थी ऊपर से यानी छत से जहाँ पे पैनल लगाए हैं, तो वो वाली वायर्स आएंगी। पहले सपोज के हमारे पास है ये वाली, मैं इधर से ले आता हूँ ये वाली वायर, इस स्ट्रेट लाइन ही लगाते हैं यहाँ पे। ये आगे हमारे पास इसकी न्यूट्रल, इसको और नीचे बनाते हैं थोड़ा सा, ये यानी नेगेटिव है ये। ठीक है जी, इसको नेगेटिव कहेंगे। ये नेगेटिव वायर आ गई हमारे पास जो कि यहाँ पे लगेगी राइट साइड पे। आप देखें सारे जितने भी मैंने ये कनेक्शंस किए हैं सब में मैंने राइट पोल को, राइट जो पॉइंट होता है उसको नेगेटिव कंसिडर किया है और जो लेफ़्ट वाला पॉइंट है उसको पॉजिटिव कंसिडर किया है। और अभी तक इन्वर्टर में सिंगल पोल ब्रेकर की बात तो नहीं कर सकते, 2 पोल ब्रेकर में भी यही चीज़ें जो है वो मैं एसी में भी इसी को फॉलो कर रहा हूँ और डीसी में तो 100% यही फॉलो की जाएंगी। आप इसको दूसरी तरह भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पैटर्न सेम रखेंगे तो कन्फ्यूजन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये राइट साइड पे इसका जो नेगेटिव वायर थी, न्यूट्रल वायर थी, उसको जोड़ा और जो ऊपर से हमारे पास प्लस वाली वायर आ रही है उसको जोड़ा लेफ़्ट वाले पॉइंट के साथ। इसका मतलब कि अब यहाँ तक हमारे पास डीसी करंट आ चुका है। यहाँ पे भी आप वो क्लैम्प मीटर से चेक कर सकते हैं, ये वाले जो 2 स्क्रूज़ हैं इनके साथ टच करके भी आपके पास उतने वोल्टेज आ रहे हैं जितने ऊपर मौजूद थे। जब आपने ऊपर पैनल्स में सबको जोड़ के चेक किए तो ये चेक हो जाता है इससे। फिर इसको ऑफ हालत में कर लेना। ठीक है, ऑफ भी, सॉरी ये भी ऑफ हालत में है, ये ऑन नहीं है, ये इसी ऑफ हालत में रखना है इसको। फिर यहाँ से हमने इसका फेज़ लेना है यानी पॉजिटिव लेना है। फेज़ न्यूट्रल एसी में बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डीसी में बोल देते हैं। यहाँ से इसका हमने पॉजिटिव लेके यहाँ से ले लेना जी इसका पॉजिटिव। ठीक है, पहले नेगेटिव को जोड़ेंगे, पॉजिटिव को बाद में जोड़ेंगे। ठीक है ना, ये भी तरीका रूल है ये वाला इलेक्ट्रिक वो के काम का कि हमेशा पहले जो नेगेटिव है या जो न्यूट्रल है उसको कनेक्ट करते हैं, फेज़ को बाद में करते हैं। ठीक है जी, यहाँ से इसको लेके आएंगे हम इन्वर्टर के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे जहाँ MC4 कनेक्टर लगने हैं। फिर यहाँ पे MC4 कनेक्टर लगा के इसको यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है जी, सॉरी ये मैंने कलर गलत यूज़ कर लिया, यहाँ पे ध्यान मेरा, यहाँ पे माजरत ख्वाह हूँ मैं। ये आ रहेगा जी हमारे पास नेगेटिव। ठीक है जी, यहाँ पे ये नेगेटिव जोड़ दिया। अब हमें इसी तरह पॉजिटिव को भी ऐसे ही ला के यहाँ से ये पॉजिटिव वायर आई और इस पॉजिटिव वायर को भी ला के हमने यहाँ पे जोड़ देना है। ये पॉजिटिव वायर भी जुड़ जाएगी। यहाँ पे MC4 कनेक्टर के लगे होंगे मेल फीमेल, उन्होंने लिखा भी होगा उस पर कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले में याद रखना है कि प्लस वाली साइड पॉजिटिव में लगेगी। यहाँ पे MC4 कनेक्टर लगा के यहाँ पे फिर चेक कर लें कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। ठीक है ना, फिर उसको जो है वो यहाँ पे MC4 कनेक्टर को कनेक्ट करें। तो इस तरीके से ये हमारी सारी वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कोई आपकी सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। कोई बात आप समझ रहे हैं कि वो मैंने मिस कर दी है या आपको लगता है कि इससे बेहतर कोई सजेशन हो
तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने अपनी लर्निंग के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हैं। डेफिनेटली हमेशा जो है वो लर्निंग का प्रोसेस जारी रहता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बेहतर जानते होंगे इन चीज़ों को, तो आपके पास सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये 6 किलोवाट का एक इन्वर्टर जो है वो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ खुद से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऊपर सारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये वायर्स जो हैं वो सोलर पैनल से आ रही हैं नीचे, ये वाली ये डीसी वायर्स हैं, और ये एसी इनपुट और आउटपुट हैं दोनों। यहाँ पे बस ये वाला सेटअप रह गया है। तो ये भी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आज ये कंप्लीट हो जाएगा। जी, ये मैंने अभी जो है वो इस बोर्ड में ये सुराख किए हैं। यहाँ से एसी की वायर्स इनपुट और आउटपुट जाएंगी। भाई यहाँ से जो है वो डीसी वायर्स इनपुट और आउटपुट जो है वो बोर्ड से नीचे मैं डक्ट में लेके आऊँगा। ये वाली जो डक्ट है वो यहाँ लगाने का इरादा है इसके ऊपर, और यहाँ से फिर जो वायर्स हैं वो सारी की सारी ये बोर्ड से इस इन्वर्टर में आएंगे या इस इन्वर्टर से बोर्ड में जाएंगे। और इस डक्ट में ये जो प्लास्टिक की डक्ट है इसमें सुराख करने के लिए और ये बोर्ड में सुराख से वो ठीक करने के लिए ये मैंने स्टेप बिट्स ली हैं। कल अभी न्यू ये टूल मेरे पास नहीं था, तो अभी इससे जो है वो मैं प्रॉपर इसकी जो है वो ये जो सुराख वगैरह वो करूँगा। ये जो डक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इसको डक्ट पट्टी बोलते हैं, इसमें सितारे वगैरह गुजारते हैं। तो इसमें ना ये वाली जो कटिंग है ये सीधी नहीं हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये तो मुझे ये भी मुनासिब नहीं लगता जब मैं काम कर रहा हूँ कि भाई ये इसकी कटिंग भी टेढ़ी हो। तो अब इसलिए इसकी मैं पहले कटिंग ठीक करूँगा, फिर इसको मैं लगाऊँगा। ये वायरिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आधी तो तकरीबन हो चुकी है, जल्दी इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो नीचे पड़ी हुई हैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ या इस्तेमाल की हैं मैंने। मेरे सारे रूम में मैंने यही चीज़ें बिखेरी हुई हैं। यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है और ये वर्किंग कंडीशन में अभी इस वक्त ये चल रहा है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सारा जो काम है वो अच्छे तरीके से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।